बारिश का कहर। पुराने समय की बात है। मोहनपुर नाम के एक गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया और एक चिड़ा रहते थे। बरसात का मौसम था और वो चिड़िया माँ बनने वाली थी। बेचारी चिड़िया बहुत घबराई हुई थी। चिड़िया की घबराहट को देखकर चिड़ा उससे पूछता है, क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तब चिड़िया कहती है, टिंकू जी, बरसात का मौसम है और आपको तो पता ही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? चिंटू जी, मुझे तो डर सिर्फ इस बात का है कि जब हमारे अंडे इस घोंसले में रखे हुए होंगे तो वो कहीं तेज आंधी और बारिश के कारण नीचे गिरकर टूट ना जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा चिड़िया रानी, तुम बेवजह घबरा रही हो। क्या आज से पहले कभी हमारे अंडे नीचे गिरे हैं? गिरे तो नहीं है, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे डर क्यों लग रहा है। तुम अपने मन का ये डर खत्म कर दो चिड़िया रानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चिड़ा चिड़िया को समझा ही रहा था कि तभी चिड़िया 2 अंडों को जन्म दे देती है। वे अपने इन दोनों अंडों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी अचानक बिजली कड़कड़ाने लगती है और बारिश पहले से भी ज़्यादा तेज हो जाती है। लगातार 3 दिन हो गए थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़्यादा बारिश में भीगने के कारण चिड़ा और चिड़िया को ठंड लग जाती है। वो दोनों ठंड से बचने के लिए पेड़ के पत्तों में जाकर छुप जाते हैं। अगले दिन जब बारिश बंद हो जाती है तो वे दोनों अपने वापस घोंसले में आ जाते हैं। घोंसले से एक अंडा नीचे गिरकर टूट गया था। चिड़िया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वे बेचारी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। चिड़ा जल्दी से उड़कर चिड़िया के पास पहुंच जाता है और फिर, चिड़िया रानी, उठो चिड़िया रानी, ये क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम नहीं उठी तो मैं भी यहीं अपनी जान दे दूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। उठो चिड़िया रानी, उठो। घर के बाहर खड़ा हुआ रवि ये सब देख और सुन रहा था। ये सब देखकर बेचारे रवि को बहुत दुख होता है। तभी उसे याद आता है कि उसके घर में एक पुराना चिड़िया का घोंसला रखा हुआ है। फिर वो चिड़िया की मदद करने के लिए उनके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बेचारा चिड़ा भी बेहोश हो गया था। फिर रवि उन दोनों को वहां से ले जाकर अपने घर के अंदर बने हुए घोंसले में रख देता है। अगले दिन जब उन दोनों को होश आता है तो वे अपने पास रखे हुए एक अंडे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी रवि घर के अंदर आ जाता है और वो उन दोनों को होश में आया देखकर बहुत खुश होता है। चिड़िया रवि से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि भैया कि आपने हमारी जान बचाई और हमें अपने घर में रहने की जगह भी दी। अरे चिड़िया रानी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तो हम इंसानों का फर्ज है। अगर हम तुम्हारी जान नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा भला? अच्छा चलो, अब तुम आराम से रहो, मैं खेत पर जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। फिर चिड़िया और चिड़ा अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। माधापुर नाम के एक गांव में बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक बहुत ही सुंदर गार्डन था। उस गार्डन में रंग बिरंगी चिड़ियाएं चहकती रहती थीं। उस दिन एक गुलाबो नाम की चिड़िया खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। वो बेचारी उड़ते उड़ते जंगल में एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तब चिड़िया, अगर आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो आज तो मैं भूखी प्यासी ही मर जाऊंगी। पता नहीं आज क्या होगा।
चिड़िया ने ऐसा कहा। तभी उस चिड़िया को एक चमचमाती हुई अंगूठी दिखाई देती है। वो अंगूठी कभी हवा में उड़ जाती थी और कभी जमीन पर वापस आ जाती थी। चिड़िया अंगूठी के पास जाकर, अरे लगता है किसी इंसान की कीमती अंगूठी गिर गई है, मुझे इसे संभाल कर रखना होगा। क्या पता बेचारे किसी गरीब की पुरानी अमानत हो और वो बेचारा इसे ढूंढता फिर रहा हो। ऐसा कहकर चिड़िया उस अंगूठी को अपने साथ लेकर उड़ जाती है और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। उधर बेचारा गरीब किसान परेशान होता हुआ जंगल में इधर उधर अपनी अंगूठी को ढूंढ रहा था और वो अंगूठी को ढूंढता ढूंढता उस चिड़िया के घोंसले के पास तक जा पहुंचा। तब वो चिड़िया उसे परेशान होता हुआ देखकर बोली, भैया जी, कहीं आप इस चमचमाती हुई अंगूठी को लेकर परेशान तो नहीं हैं? चमचमाती हुई अंगूठी को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और चिड़िया से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी कि तुमने मेरी ये अंगूठी ढूंढ निकाली। अगर मेरी आज ये अंगूठी नहीं मिलती तो मैं तो जीते जी मर जाता, क्योंकि ये अंगूठी मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट में दी थी। तब चिड़िया उससे कहती है, कोई बात नहीं भैया जी, ये तो मेरा फर्ज था। ये अंगूठी मुझे जंगल में पड़ी मिली और मैंने इसको संभाल कर रख लिया ताकि इस अंगूठी का मालिक ज्यादा परेशान ना हो। ये लीजिए अपनी अंगूठी। ऐसा कहकर चिड़िया उस अंगूठी को नीचे गिरा देती है और वो आदमी उस अंगूठी को उठाकर चिड़िया से बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे घर आ जाना और बेझिझक होकर मुझसे मदद मांग लेना। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से अंगूठी लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और वो बेचारी भूखी चिड़िया भी खाने की तलाश में जंगल की तरफ उड़ जाती है। तो बच्चों, आज हमने इस कहानी से सीखा है कि कभी भी हमें ईमानदारी नहीं भूलनी चाहिए और हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बहुत पुराने समय की बात है। झुनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में अमित नाम का एक लड़का रहता था। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुष्ट और लालची भी था। एक दिन अमित भगवान शिव से मिलने के लिए घर से निकला और चलते चलते कैलाश पर्वत जा पहुंचा। उसके वहां पहुंचते ही माता पार्वती ने अमित से पूछा, अरे अमित बेटा, तुम्हें कैलाश पर्वत आने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी इच्छा तो घर बैठे बैठे ही पूरी हो जाती। तुम तो घर बैठे बैठे कुछ भी मांग सकते थे, भगवान शिव तुम्हारी इच्छा को वहीं पर पूरा कर देते। तब अमित ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं खुद कष्ट उठाकर तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मुझे आलसी ना समझो और मेरी इच्छा को जल्द से पूरा कर सको। अमित पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, क्या मांगते हो? भगवान जी, आप पार्वती माता को हमारे घर भेज दीजिए। मैं उनसे अपने घर के सारे काम करवाना चाहता हूँ और उन्हें अपने घर का नौकर बनाकर रखना चाहता हूँ। दुष्ट बालक, ये क्या बोल रहा है तू? लगता है तू अपने दुष्टपन में आकर अंधा हो गया है और तुझे खुद नहीं पता है कि तू मुझसे क्या मांग रहा है। पुत्र, तू अच्छी तरह जानता है कि देवी पार्वती मेरी पत्नी है और अगर ये यहाँ से चली गई तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। वो सब मैं नहीं जानता भगवान जी, आप ही ने मुझसे कहा था कि जो मांगना है मांग लो, सो मैंने मांग लिया। आप पार्वती माता को मेरे घर भेज दीजिए। लालची अमित की बातों को सुनकर भगवान शिव वहाँ से गायब हो जाते हैं और माता पार्वती भी बहुत गुस्से में हो जाती हैं। तब अमित माता पार्वती से कहता है, चलो माँ, अब मेरे घर चलो। अब तो शिव जी भी तुम्हें छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। दुष्ट अमित ऐसा बोल ही रहा था
कि तभी अचानक कैलाश पर्वत हिलने लगता है। अमित ये सब देखकर घबरा जाता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया जलकर राख हो जाती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत पुराने समय की बात है। रामगढ़ नाम के एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था जो रामू के साथ घर पर ही रहता था और एक बेटी थी जो शहर की बड़ी कंपनी में ऑफिस का काम करती थी। रामू बहुत ज़्यादा शराब पीता था। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर हमेशा शराब पीता था। रक्षाबंधन का दिन था। रामू ने खूब शराब पी रखी थी और वो हाथ में शराब की बोतल लिए गांव से जा रहा था। रामू घूमता फिरता अपने घर जा पहुंचा और घर पहुंचकर अपने बेटे रामू को उल्टी सीधी गालियां देना शुरू कर दिया। नालायक, आवारा कमीने, कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया कर, या हमेशा बैठा हुआ फ्री की रोटियां ही तोड़ेगा तू, ऐसा कहा। रामू बेचारा बहुत सीधा लड़का था। वह खड़े खड़े अपने पिता की बातों को सिर्फ सुन रहा था। उसने पलटकर अपने पिता को एक शब्द तक नहीं बोला। अपने बेटे को यूं चुप खड़ा देखकर रामू को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर अपने बेटे को पीटना शुरू कर दिया। नशे की हालत में उसने अपने बेटे को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अपने बेटे के सर से निकलते हुए खून को देखकर रामू का सारा नशा उतर गया। तब रामू, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने इतना गुस्से में आकर अपने ही बेटे को मार डाला। मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ? उसी समय रामू की बेटी शहर से छुट्टी लेकर अपने भाई को राखी बांधने के लिए गांव वापस आ जाती है। वो बेचारी खुशी खुशी अपने हाथ में राखी लेकर अपने गांव में घूमती फिरती हुई अपने घर वापस आ रही थी। इधर रामू अकेला खड़ा हुआ बड़बड़ा रहा था। अब मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा? तभी उसकी बेटी वहां पर पहुंच जाती है। अपने भाई को जमीन पर पड़ा देखकर वो सहमते हुए बोलती है, पापा, आपने मेरे भाई को क्यों मार डाला पापा? नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मुझसे शराब के नशे में हो गया। मैंने तुम्हारे भाई को जानबूझकर नहीं मारा, कहा। तब उसकी बेटी, पिताजी, मैंने आपको कितना समझाया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। जा रही हूँ घर छोड़कर, कहीं जाकर आत्महत्या कर लूंगी मैं भी। माँ तो पहले ही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। एक अकेला भाई था मेरी रक्षा के लिए और आपने उसे भी इस दुनिया से उतार दिया। ऐसा कहकर रीमा वहां से जाने लगती है। तब रामू, बेटी मुझे अकेला छोड़कर मत जा, मेरी बात तो सुन बेटी। रामू अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पिता की एक नहीं सुनती और अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए घर से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ, तो कमेंट बॉक्स में 2 या 2 ज़रूर लिख देना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।